तो ये है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कंपेयर करके डायरेक्टली a की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी, विच इज़ 4√3। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2√3। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, वो होता है b² माइनस 4ac। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से पहले ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 5² माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a कितना था 4√3, और c कितना है माइनस का 2√3। इतना क्लियर हो गया। 5² विच इज़ 25। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 × 4 16 आ जाएगा, 16 × 2 कितना आ गया 32, और ये √3 × √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 32 × 3 कितना हो गया 96, प्लस ये कितना आ गया 25। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा 121। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ही हमारे पास 121 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b प्लस माइनस √d/4 टाइम्स ऑफ a, 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स ऑफ a। इतना क्लियर है। अब ये आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस √d कितना था, d था 121 बाई कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a कितना था 4√3। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस 121 किसका रूट होता है, 11 का स्क्वायर अगर हम करके देखें तो 121 आता है। तो इसका मतलब इसका रूट कितना आएगा 11 आएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8√3। ये है x। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 11 बाई 8√3, और एक आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 11 बाई 8√3। अब यहाँ पर -5 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस का 16 बाई 8√3, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 11 विच इज़ प्लस का 6 बाई 8√3। अब इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 3, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली 8 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इधर से आंसर कितना आया, माइनस का 2/√3, और ये कितना आ जाएगा 3/4√3। अब 3/√3 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ से कितना आता है, ये डायरेक्टली √3 आ जाता है। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2/√3, और ये कितना आ जाएगा √3/4। एक रूट हमारा √3/4 आ गया, एक हमारे पास माइनस का 2/√3 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा।